देखो पहला सवाल है 17.1 का। अब हम सवालों पे आ गए हैं, बिल्कुल आसान आसान से हैं। ठीक है, तो मैं इसी बात पे चलते हैं। यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो प्राप्तांक अंक प्राप्त किए हो तो उनका क्या निकालना है? समांतर माध्य। देखो मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य निकालने के बारे में, माध्य ही निकालना है हमें, और समांतर माध्य को ही हम क्या कहते हैं? औसत। ठीक है, माध्य निकालने को ही औसत कहेंगे। अब समांतर माध्य से मतलब ये है कि बराबर बराबर लेवल करना। बराबर लेवल मतलब एक ऐसा मान आएगा जो इनसे बराबर हो जाएंगे सारे। देखो बराबर होने से मतलब ये है कि हमारे पास किसी के अंक अधिक हैं और किसी के अंक क्या है? कम। और एक मान ऐसा होता है जो उनको सबको बराबर बराबर भागों में बांट देगा, ना किसी के अंक अधिक होंगे और ना किसी के अंक कम होगा, वो कहलाएगा माध्य। मतलब सबका लेवल आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे माध्य निकालने के लिए देखो, समांतर माध्य निकालने के लिए एक कंडीशन आती है आपके पास। जो समांतर माध्य होता है इसको बोलते हैं हम एक्स बार। ये समांतर माध्य का सिंबल है एक्स बार। ठीक है, इससे दर्शाया जाएगा। अब समांतर माध्य निकालने के लिए भी सूत्र व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं। एक यहाँ पे जब समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य का ये सूत्र होता है सिग्मा, वो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, अब ध्यान दो, यही बात यदि हम चलते हैं जब औसत निकालने की आती है, औसत का सूत्र भी क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, जहां संख्या है। ठीक है, अब देखो x और ये n जो मैंने दर्शाए हैं, x क्या होता है? x को कहते हैं प्रेक्षण, और n क्या हो जाएगा? संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो अब ध्यान दें इस सवाल पे। देखो माध्य की बात से मैं छोटे से पहले इस सवाल को बाद में करेंगे, सवाल से पहले मैं कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे अपने पास ये है समांतर माध्य का, अपने पास ये सूत्र हो चुका है सिग्मा एक्स बार, ओ एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। अब सिग्मा की जब बात आती है तो ये जो सिंबल होता है ये होता है सिग्मा। सिग्मा कौन सा सिंबल होता है? सिग्मा। और सिग्मा का जो अर्थ होता है वो होता है योग करना। क्या होता है? योग, मतलब संख्याओं का योग। ये होता है सिग्मा का अर्थ होता है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लिख देते, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जो होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, अब ध्यान दे इस सवाल में। सवाल से पहले फिर एक छोटी सी बात पे चलते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ संख्या 15 और 17। ठीक है, 15 और 17 की जब बात करते हैं तो ध्यान दो इस पे। मैं यदि आपसे ये कहूं कि इस संख्या की मध्य की संख्या ज्ञात करो, क्या निकालनी है? मध्य की संख्या। अब वो मध्य की संख्या से मतलब क्या हुआ? माध्य। क्या हुआ? माध्य। और औसत का मतलब भी क्या हुआ? माध्य। मतलब दोनों के बीच से जो इसकी दूरी है वो आपस में कैसे हो जाएगी? बराबर बराबर। यहाँ पे जो इसकी मध्य की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 16। ये आपका कहलाएगा समांतर माध्य। और क्या कहलाएगा? औसत। अब देखो ध्यान, आपके पास कितनी संख्या थी? 2 संख्या। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो लेवल है वो आपस में कैसा हो गया? बराबर। यदि हम इनका योग करते हैं, 15 और 17 को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आता है? 32। अब इन दोनों की जो माध्य हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है? 16।
कितनी संख्याओं का माध्य मतलब कितनी संख्याओं को बराबर करा हमने, 2 संख्याओं का, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो भी कितने आ जाएंगे, 32। जितनी संख्या है उतने से गुणा करते। तो ध्यान दो यहाँ पे जो माध्य से मतलब होता है, माध्य से तात्पर्य ये होता है, माध्य कहो या औसत, औसत की जब बात आती तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ वही फॉर्मूला अपनाना है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला क्या बदल जाता है, इसको ये कर देते हैं औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जबकि समांतर माध्यम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन, जहां सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, राशियों का योग। एक्स होता है जो प्रेक्षण दिए होते हैं, ये राशि ही जो कहलाती है वो एक्स ही कहलाती है, और सिग्मा का मतलब क्या है, योग, तो राशियों का योग, और ये एन क्या है, संख्या, राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य और औसत एक ही बात है, जिसका मतलब होता है राशियों का या सभी जितने भी प्रेक्षण दिए हैं सबका मान आपस में समान भागों में विभाजित करना। तो 15 और 17 को जब हम समान भागों में 2 भागों में विभाजित करेंगे तो उनका मध्य का मान क्या निकल के आएगा, 16। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी कितना आ रहा है, 17। कितनी संख्या थी, 2, जब इस 16 को 2 से गुणा करेंगे तब भी कितने आ रहे, 32, और इनको जोड़ें तो भी कितने आ रहे, 32। तो ये बात थी, यही औसत होता है और यही क्या होता है, माध्य। अब हम इस सवाल पे चलते हैं, इस सवाल पे चर्चा करते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, समांतर माध्य का मान। ठीक है, तो इस मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके पास प्रेक्षण का मान दिया हुआ है, और प्रेक्षण को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रेक्षण का मतलब होता है एक्स। तो x का मान जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। ये आपके पास प्रेक्षण के मान है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य औसत, एक ही बात है। तो समांतर माध्य जब हम ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य का अपने पास एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। समांतर माध्य को किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से, क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन, ये एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा का तात्पर्य क्या है, सिग्मा का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं, क्या है सिग्मा का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है संख्याओं का योग, और कौन सी संख्याओं का, जो आपको दी हुई है, प्रेक्षण जो दिया हुआ है उसको एक्स मान लेंगे, राशि जो आपको दी हुई है ये सिग्मा है, ये एक्स को क्या कह देंगे, राशि, एन होती है संख्या। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको राशियों का योग, ये जो राशि दी हुई है इनका योग करना है, योग करते हैं इनका, तो अपने पास क्या करेंगे, 52, 52 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 75, 75 में 40 जोड़ेंगे, फिर 70 जोड़ेंगे, फिर 43 जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, 65 जोड़ेंगे, 35, 48, और इसमें लास्ट में जोड़ेंगे 52। ठीक है, ये संख्या हम जोड़ चुके हैं। सिग्मा एक्स का मतलब यही हुआ, राशियों का योग, जो हमारे पास राशि दी हुई उनका योग। एन का मतलब क्या होता है, संख्या। गणित, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है ना, यहाँ पे संख्या, ये तो राशि हो गई, प्राप्तांक है। ये छात्र 10 छात्रों की संख्या क्या है, 10। यदि सवाल में यहाँ नहीं देते हैं तो आप इन राशियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कितनी हो गई, 10। जितनी राशियों का हम योग कर रहे हैं, जितनी राशियों का हम योग कर रहे हैं उसी का इसमें क्या दे देते हैं, भाग। ठीक है, ये होता है आपका n और x बार बराबर। अब इनका हम योग करते हैं तो योग कितना प्राप्त होगा, जल्दी से करके बताओ योग इसका। कितना योग प्राप्त हो रहा है, इसका जो योग प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 520, और नीचे क्या आपके पास 10। अब ध्यान दो, 520 में जब आप 10 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 52। ठीक है, ये 52 आपका क्या हुआ, समांतर माध्य, या फिर क्या हुआ, औसत, एक ही बात है। मतलब ये 52 ऐसा मान है कि जब हम 52 को बराबर बराबर 10 भागों में बांटेंगे तो योग कितना प्राप्त होगा, 52 का, प्रत्येक को 52 52 दिए जाएंगे तो 10 के पास वही आएंगे 520।
यदि हम इस प्रकार से देते हैं तो ये विभाजन ये जो विभाजन है, ये देखो इसमें अंतर दिखाई दे रहा है, कहीं पे ये कम है और कहीं पे अधिक, लेकिन ये एक विभाजन जो होता है प्रत्येक को 52 मिलेंगे, ये एक सिस्टेमेटिक तरीके से होता है, मतलब विभाजित समान भागों में विभाजन हो चुका है इसका। तो आपका जो आंसर है वो 52 नहीं होगा, क्योंकि सवाल में आपको दिया हुआ है क्या है, प्राप्तांक, अंक दिए हुए प्राप्तांक, तो जो ये होगा आपका आंसर 52 अंक, ये आपको प्राप्त होगा 52 अंक। प्राप्तांक अंक दिए हुए हैं ये, तो अंक ही आपका आंसर होगा, केवल 52 ही आपका आंसर नहीं होगा, ये भी विशेष ध्यान रखें। अब देखो इस पे चलते हैं, अपने पास अगला सवाल है, तो वो सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है। इसी आधार पे बिल्कुल सवाल आपके समझ में आ गया होगा, इसी आधार पे अगला सवाल आप खुद करेंगे, दूसरा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तीसरे पे, चलते हैं तीसरे सवाल पे। आपके पास सवाल है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, आपको किसका मान निकालना है, x का मान। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, x की सहायता से, लक्षणों की सहायता से, राशियों की सहायता से हमने माध्य निकाला था। अब माध्य का मान आपको पहले दिया हुआ है, इस माध्य की सहायता से आपको किसका मान निकालना है, x का। ये उल्टे तरीके का सवाल है, पहले हमने माध्य का मान निकाला था इस अंकों की सहायता से, अब माध्य की सहायता से इसमें से किसी एक अंक का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको x तो मान ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बताया था कि x का जो दूसरा नाम रखा था, मैंने रखा था राशि। क्या रखा था, राशि। अपने पास कौन कौन सी है, 3 4 8 5 x 3 2 और 1। साथ ही साथ उसमें क्या दिया हुआ था, माध्य, और उसका जो माध्य दिया हुआ है राशियों का, वो कितना है माध्य। माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, चिन्ह बताया होगा मैंने इसको दर्शाने के लिए, x बार, और उसका मान कितना है, 4, ठीक है। बिल्कुल आप जो आपको दिया हुआ है उसी के आधार पर इस सवाल को करेंगे। माध्य दिया हुआ है तो माध्य का ही फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। अब माध्य और समांतर माध्य एक पे है, क्योंकि मैंने माध्य की ही 3 विधि आपको बताई थी। माध्य की विधि समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन बताई थी, और माध्य औसत एक ही बात है, तीनों एक ही बात है, लेकिन थोड़े से फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं इनको निकालने के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माध्य की बात आती है, तो माध्य का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, माध्य x बार बराबर क्या है, सिग्मा x बटे n, यही है, सिग्मा x बटे n, ठीक है। अब माध्य का मान निकालना है, तो ध्यान दो, अपने पास जो मान दिया हुआ है हम उसका मान रखेंगे। हमें यहाँ पे माध्य का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। सिग्मा x राशियों का मान रखना है, और सिग्मा है तो योग करेंगे, क्या, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे कितनी राशियां हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी राशियां हैं, 8 राशियां, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी सवाल को आगे बढ़ा देते हैं हम, यहाँ 4। अब इन राशियों का योग कर लेंगे हम, ऊपर वाली संख्याओं का योग करते हैं, लेकिन ध्यान दो हमारे पास एक चर का मान हमारे पास नहीं है, x का, जो हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी का मान निकालना है, तो सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़ लेंगे जिसके हमें मान निश्चित पता है, क्योंकि x का मान हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 4 8 इन सब को जोड़ लेते हैं, 3 4 7 7 8 15 20 20 और 4 कितने हो गए, 20 और 6 26, ये हो चुके हैं 26, ठीक है। यहाँ पे हम 7 राशियों को जोड़ चुके हैं, ये 7 राशि जो हमने जोड़ी है इनका योग कर लिया। अब कौन सी राशि बच गई अपने पास, x बच गई, ठीक है, ये भी जोड़ ली। अब ये ऊपर वाली सभी राशियों का योग हो चुका है, जिन राशियों का मान हमें पता है उनका न जोड़ दिया, जो नहीं पता है उसको लास्ट में रख दिया। नीचे क्या है, 8, ठीक है। अब ध्यान दो, छोटा सा इस सवाल में ये अपने पास यहाँ 4 आ रहा था, ठीक है। इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इनको क्या कर देते हैं, वज्र गुणा,
ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, 1 को 26 से करेंगे तो 26, और इसी 1 को x से करेंगे तो x, 4 को 8 से करेंगे तो 32। हमें मान किसका चाहिए? x का। अब ध्यान दो पक्षांतरण के नियम से, जब x का मान चाहिए तो इस साइड केवल x ही होना चाहिए, बाकी की संख्या बराबर के इस साइड जाएंगी। हालांकि बराबर की साइड जाती है तो इनके नियम बदल जाते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। तो 26 आपके पास प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, और x बराबर आपके पास क्या बचेगा? 32 माइनस 26, x का मान क्या हो जाएगा? 6। अब ये 6 क्या है? अंक। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 अंक। अतः x का मान क्या होगा? 6 अंक। यह आपका सवाल है तीसरा। ठीक है।